हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे टेंथ क्लास का एक चैप्टर है ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया, जो कि इनकी बुक है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से लिया गया है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा इंडिया का एक स्टेट है और बेकर का मतलब हुआ बेक करना, मतलब रोटियां सेकना। तो जो बेकरी वगैरह की होती है, जैसे बिस्किट बनाना, ये सारा इन्हीं का काम होता है। बेकर्स इन्हीं को बोला जाता है। फिर में हम डिस्कस करेंगे कि बेकर कौन थे, गोवा से उनका क्या रिलेशन है, और सोसाइटी में बेकर की क्या पोजीशन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट मतलब एक चरित्र चित्रण किया हुआ है ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर। एक गोवा के विलेज का जो बेकर है ना, उसका एक परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत रूप से एक चरित्र चित्रण किया गया है। who still has an importance place in the society, in his society, जिसका आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंस मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान उसका है सोसाइटी में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। आवर एल्डर्स मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग, आर ऑफन हर्ड रेमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज। पुर्तगीज मतलब पुर्तगाल, पुर्तगाल के दिन मतलब पुर्तगाल के लोगों ने जब हमारे इंडिया पे कुछ जगहों पर अधिकार रख कर रखा था, तो उन दिनों को, उन अतीत के दिनों को, नॉस्टैल्जिया मतलब उन दिनों को याद करते हैं तो थोड़ा सा वो दुख में डूब जाते हैं। मतलब उन दिनों को याद करते हैं। रिमिनिसिंग मतलब याद करना, और नॉस्टैल्जिकली मतलब अतीत के दिनों को याद करना। ऑफन मतलब प्राय। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लव ऑफ ब्रेड। उन पुर्तगीज के दिनों को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन पुर्तगीज लोगों को उनका प्यार था, या जो भी था उनको, और देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, और उनके जो रोटियां थी, जैसे अपनी डबल रोटी आती है, उस टाइप की रोटियां बनाते थे वो। उस तरीके की रोटियां थी ना, जो प्रसिद्ध रोटियां थी, फेमस मतलब प्रसिद्ध, तो उनको वो याद करते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिस्ड, मतलब उन लोव्स को खाने वाले, ईटर्स मतलब खाने वाले, ईट प्लस ई आर, ईटर्स खाने वाले, माइट हैव वेनिस्ड मतलब वो गायब हो चुके होंगे, मतलब मर चुके हैं, उनकी पीढ़ियां भी पुरानी हो गई है। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। मेकर्स मतलब उनको बनाने वाले अब भी है। तो ये एक बेकर की फोटो दी हुई है। ठीक है, मतलब ये इसकी टोकरी है, इसमें वो बेक किया हुआ सामान, बेक मतलब सेकी हुई रोटियां होती थी। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स। मिक्सर मतलब मिश्रण करने वाला, मिलाने वाले हमारे बीच में आज भी लोग मौजूद हैं। किस तरीके का मिश्रण है? जैसे वो आटा और जो चीनी वगैरह है, इन चीज़ों को मिला के जो रोटियां बनाई जाती, तो वो मिक्सर करने वाले आज भी हमारे साथ में, उचित मात्रा में मिलाने वाले हमारे बीच में आज भी हैं। द मोल्डर्स हैं, रोटियां बनाने वाले। एंड दोज हु बेक, बेक मतलब वो जो सेकते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि भट्टियां इस प्रकार की हुआ करती थी पहले, और उनमें वो रोटियां डाल के सेका करते थे। ये एक टोकरी है, इसमें ये रोटियां डाल देते थे पहले कच्ची, फिर उसको सेक के बाहर निकाल देते। दोज हु बेक द लोव्स, और वो भी हैं जो रोटियां सेकते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में होना। आज भी ये अस्तित्व में। क्या है अस्तित्व? दोज एज ओल्ड मतलब वो सालों पुरानी, टाइम टेस्टेड समय के द्वारा जिसकी परख की गई हो, फर्नेस मतलब भट्टियां। और भट्टियां कौन सी? इस तरीके की भट्टियां आज भी गोवा के कुछ गांवों में है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश्ड होता है मतलब बुझ जाना। तो इन भट्टियों में जो आग है ना, वो आज भी, येट नोट मतलब आज भी नहीं बुझी है। इसका मतलब है कि उनके
दादा परदादा की तो डेथ होगी होगी, लेकिन वो आज भी इस व्यवसाय को कर रहे हैं, वो इस व्यवसाय को कर रहे हैं, वो भी इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बाम्बू। बाम्बू होता है बांस। तो ये जो ट्रेडिशनल बेकर्स थे ये क्या करते थे, बांस रखते थे, जैसे ये इसके पास है, तो वो पूरी हाइट का बांस रखते थे, और उसकी जो साउंड आती थी ठक ठक की, उसको बोला है द थर्ड एंड द जिंगल। ठीक है। और ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत जो बेकर हुआ करते थे, वो हेरोल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। जब उसकी ठक ठक की साउंड आती थी ना, तो उसके आगमन की घोषणा करती थी। अराइवल मतलब आगमन होना, और हेरोल्डिंग मतलब उसकी घोषणा करना कि वो आ गया। मॉर्निंग के टाइम में वो आया करते थे। कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस। आज भी गोवा के कुछ गांवों में कुछ जगहों पर सुना जा सकता है। हर्ड मतलब सुनने जाना। मे बी द फादर इज नॉट लाइव। हो सकता है कि उनके पिता जीवित न हो उस बेकर के, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। परंतु उनके जो पुत्र हैं, जो उनके बेटे हैं, वो आज भी इस कैरीज ऑन मतलब जारी रखना, इस जो फैमिली प्रोफेशन है, उनका पारिवारिक व्यवसाय है, उसको जारी रखे हुए हैं। और व्यवसाय कौन सा है, बेकिंग का। ठीक है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। इन बेकर्स को ना आज के ज़माने में पैडर कहा जाता है। ठीक है। ये जो फोटो दिख रही है आपको, इस टाइप के पैडर आज भी गोवा में मिल जाते हैं। सेकंड पैसेज पढ़ते हैं। ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा। अवर मीन्स जो राइटर है इस चैप्टर का, वो और उसके फ्रेंड्स उनके बारे में बताता है कि हम जब बचपन में छोटे थे ना, चाइल्डहुड इन गोवा, बचपन में, द बेकर यूज टू बी अवर फ्रेंड। बेकर थे ना, वो हमारे दोस्त हुआ करते थे। यूज टू मतलब करते थे, हमारे दोस्त हुआ करते थे। कंपेनियन साथी हुआ करते थे, एंड गाइड, और गाइड हुआ करते थे। गाइड इसलिए हुआ करते थे क्योंकि बेकर का काम था घूम घूम कर अपना सामान बेचना, अपने लोव्स ऑफ ब्रेड को बेचना, तो उसको गली मोहल्ले सब का पता होता था। तो इसलिए वो एक पथ प्रदर्शक के रूप में भी जाने जाते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट मतलब कम से कम, ट्वाइस मतलब दो बार, ए डे। ही यूज टू मतलब वो आया करता था, जो बेकर था ना वो आया करता था एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, एक दिन में दो बार आया करता था वो। वंस एक बार, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। एक बार तो वो जब सुबह बेचने के लिए अपने घर से निकलता था, सेट आउट मतलब निकलता था बेचने के लिए, और राउंड लगाता था बेचने के लिए। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। और जब वो वापस आता था अपनी बास्केट को, ह्यूज बास्केट मतलब बड़ी बास्केट को, एम्प्टिंग मतलब खाली करके, रिटर्न मतलब वापस आना, जब वो वापस आता था दूसरी बार उसका, द जिंगलिंग थड, उसकी ढाके की आवाज, ऑफ हिज बाम्बू, उसके बांस की, वोक अस अप फ्रॉम स्लीप, हमें नींद से उठा देती थी। वेक की सेकंड फॉर्म है वोक अप अस अप, मतलब हमें उठा देती है। एंड वी रैन टू मीट, हम उससे मिलने के लिए भागते थे। एंड ग्रीट हिम, और उसका स्वागत करते थे भी, तुम मीठी मीठी रोटियां लेकर आ गए। वाई वाज इट सो। अब राइटर है वो क्वेश्चन पूछता है कि ये क्यों था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, लोफ मतलब वो रोटियां, इसकी प्लूरल होगी लोव्स। ठीक है। लोव्स रोटियां, ये रोटी, क्या वो रोटी थी, नॉट एट ऑल, केवल ये लोव्स ही नहीं थे। द लोव्स वर बोट बाय सम पास्काइन और बास्टाइन, मतलब कि घर के नौकर चाकर थे ना, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, उसके द्वारा खरीदे जाते थे। बोट मतलब बाय की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर प्लस थर्ड, खरीदी जाती थी। वट वी लॉन्ग्ड फॉर मतलब इच्छा रखना, हमारी क्या इच्छा होती थी। वर दोज ब्रेड बैंगल्स, मतलब वो ब्रेड की बनी हुई चूड़ियाँ। ब्रेड की बनी हुई चूड़ियाँ मतलब ऐसी थी, रोटी के बीच का हिस्सा था ना वो काट निकाल लिया जाता था, और ये जो बाहर का हिस्सा बच गया इसको वो बैंगल्स बोलते थे। ये बड़ी स्वीट होती थी। ठीक है, ये बड़ी स्वीट होती थी, टेस्टी भी बोलते थे। विच वर चूज केयरफुली, जो कि बड़ी ध्यान से उठानी पड़ती थी। क्यों, क्योंकि वो चूड़ी बनी होती थी, वो टूट सकती थी। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कई बार तो ये बहुत बढ़िया तरीके से बनाई हुई मीठी रोटी हुआ करती थी।
The baker made his musical entry on the scene with the jung jung sound of his specially made bamboo stuffer. बांस की लकड़ी से बना हुआ जो उसका खास तौर से लठ बना हुआ था, जिसको स्टिक बोल सकते हैं, बड़ी लाठी, उसकी जो जंग जंग की साउंड थी ना, वो एक स्पेशल म्यूजिकल एंट्री करती थी, मतलब म्यूजिक के साथ, उसकी ठाके की आवाज के साथ वो चलता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ तो उसका उसके सर पे जो टोकरी थी उसको पकड़े रखा था, सपोर्ट करता था उसका। एंड द अदर बैंग्ड द बाम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरा जो हाथ था उसका वो क्या करता था, उस बांस को वो जमीन पे पटकता, जैसे अपने गेडी लेके चलते हैं तो एक हाथ से गेडी को जमीन पे आगे स्टेप उठाते हैं, तो एक कदम आगे उठाते हैं तो उसको फिर पटक पटक के चलते हैं, उसी तरीके से वो चलता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। अब वो बेकर था ना, वो घर की मालकिन को, लेडी ऑफ द हाउस मतलब घर की मालकिन को गुड मॉर्निंग विश करता था और उसका स्वागत करता था। ग्रीट मतलब स्वागत करना। एंड देन प्लेस इज बास्केट ऑन द वर्टिकल बाम्बू, मतलब जो बाम्बू थे ना वो इस तरीके से वो रख देता था, और इनके ऊपर यहाँ पे वो टोकरी रखता था, ये वर्टिकल बाम्बू, ठीक है, इसके ऊपर टोकरी रखता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड बाय माइल्ड रिब्यूक, एक हल्की सी फटकार, माइल्ड रिब्यूक मतलब हल्की सी फटकार, रिब्यूक मतलब डांटना फटकारना, तो हमें पुश्ड असाइड मतलब दूर धकेल दिया जाता था, हम बच्चों को, किड्स मतलब बच्चों को। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, सर्वेंट मतलब नौकर, और डिलीवर्ड मतलब सौंप देना, जहाँ उसको दे देना। और जो लोव्स थे ना, वो घर की मालकिन नौकर को लेकर दे दिया करते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, परंतु हमने हौसला नहीं छोड़ना होता था, हम हौसला नहीं छोड़ते थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच, हम चढ़ जाया करते थे, बेंच पे चढ़ जाया करते थे। और द पैरापेट, पैरापेट होती है रेलिंग, जैसे छोटी मोटी ईंटों की बनी हो, तो उसके ऊपर चढ़ जाया करते थे। एंड पीप इंटो, पीप इंटो मतलब झांकना, और हम उस टोकरी के अंदर झांकते थे, बास्केट। समहाउ कई बार हमें मौका मिल जाता था इस प्रकार से। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लॉव्स, जो राइटर है ना वो कहता है कि मुझे आज भी उनकी जो मधुर सुगंध थी, टिपिकल फ्रेग्रेंस विशिष्ट सुगंध थी ना, वो आज भी आ जाती है। लोव्स फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए लोव्स हुआ करते थे। एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और छोटे बच्चों के लिए वो चूड़ियां हुआ करती थी जो रोटी की बनी होती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ और वॉश अवर माउथ प्रॉपरली, उस बैंगल्स को खाने के बाद में हम कभी भी इस बात की ओर ध्यान नहीं देते थे, केयर मतलब ध्यान करना, ब्रश करें अपने दांतों को और अपना माउथ प्रॉपरली धोएं, हम नहीं धोते थे कभी। एंड वाई शुड वी, और हम ऐसा करें भी क्यों, क्योंकि हमने मजे लेने थे खा के। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, उस जमाने में जो आजकल अपने रबड़ के प्लास्टिक के टूथब्रश आते हैं वो नहीं थे। तो ये जो राइटर है वो कहता है कि कौन इतनी मुसीबत उठाए कि मैंगो के पत्तों को तोड़े और फिर अपने दांतों को साफ करे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये करना जरूरी भी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड इट टीथ, तर्क भी देता है वो कि टाइगर कभी अपने दांतों को साफ नहीं करते। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, फिर वो एक तर्क देता है राइटर कि गर्म चाय पियेंगे तो वो सब कुछ साफ कर देगी और क्लीन अप कर देगी, एवरीथिंग सो नाइसली, और बड़े आराम से कर देगी, आफ्टर ऑल सब कुछ कर देगी। अब इसका नेक्स्ट पैसेज है, मैरिज गिफ्ट्स और मीनिंगलेस, शादी की जो गिफ्ट थे ना वो मीनिंगलेस थे। विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल, बोल भी एक प्रकार की रोटी हुआ करती थी। तो ये कहता है कि मैरिज जो गिफ्ट थे ना वो मीनिंगलेस हुआ करते थे अगर उनमें स्वीट ब्रेड न मिला हो तो। जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट, फीस्ट मतलब दावत, एक पार्टी या एक दावत में लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, अगर उसमें ब्रेड ना हो तो पार्टी और फीस्ट है ना उसका चार्म मतलब आकर्षण, उसका मजा ही खराब हो जाएगा। नोट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंस ए बेकर कैन बी फॉर ए प्लेस,
अब कुछ ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि बेकर की इम्पोर्टेंस कितनी है एक विलेज में, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच। इसको सैंडविच नहीं बोलेंगे, सैंडविच। अब जो घर की महिलाएं थी वो सैंडविच प्रिपेयर करती थी ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स इंगेजमेंट, अपनी बेटी की इंगेजमेंट के अवसर पर। ओकेजन मतलब अवसर पर, प्रिपेयर मतलब तैयार करना। केक्स एंड बोलिनहाज ये दोनों भी स्वीट डिश हुआ करती थी, और ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। तो ये दोनों स्वीट डिश भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी क्रिसमस के दिन भी, और दूसरे जो फेस्टिवल्स मतलब दूसरे जो त्यौहार थे उन पे भी। Thus, the presence of baker's furnace in the village is absolutely essential. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बेकर की भट्टी का गांव में होना अति आवश्यक था। गांव में होना मतलब गांव में उपस्थित होना अति आवश्यक था, एसेंशियल था। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेक्युलर ड्रेस नोन एज द कबाई। इस प्रकार का कबाई का कपड़ा हुआ करता था, कबाई ड्रेस को बोलते हैं, ये ड्रेस थी। तो ब्रेड सेलर या बेकर थे ना, उनकी एक खास ड्रेस हुआ करती थी दोज डे मतलब उन दिनों में। खास मतलब पेक्युलर ड्रेस। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, मतलब घुटनों तक आया करती थी। और ये सिंगल पीस हुआ करता था फ्रॉक टाइप में, और यहाँ से एक गला बना होता था। देख सकते हैं आप, इस टाइप की ये ड्रेस है। नीज मतलब घुटने तक आती थी वो। रीचिंग डाउन टू द नीज मतलब घुटने तक पहुंच जाती थी। इन अवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स। अब राइटर कहता है कि हमने अपने बचपन में बेकर्स को वियरिंग मतलब पहने हुए देखा था, शर्ट एंड ट्राउजर्स, शर्ट और पजामा पहनते थे वो उस वक्त। विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। मतलब आधी पैंट से तो वो लंबी हुआ करती थी, और शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, और पूरी लेंथ की जो पैंट थी ना उससे कम हुआ करती थी। आजकल जो हम कैपरी बोलते हैं उस टाइप की थी ये। एवरी इवन टुडे एनी वन हु वियर्स ए हाफ पैंट, यहाँ तक कि आज भी अगर कोई दिन में हमें पहने हुए मिल जाए हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नी, जो कि घुटनों के नज़दीक से थोड़ा सा नीचे पहुंच जाए, इनवाइट्स द कॉमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर। उसको भी लोग कमेंट कर देते हैं कि उसने पैडर के जैसे कपड़े पहन रखे हैं। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब महीने के अंत में वो अपने बिल को कलेक्ट किया करता था, मतलब अपना हिसाब किताब महीने के अंत में किया करता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, पेंसिल के द्वारा किसी दीवार के ऊपर उसका महीने का रिकॉर्ड लिखा जाता था। अकाउंट मतलब खाता, उसके खाते का रिकॉर्ड रखा जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड एज, मतलब उन दिनों में, पुराने दिनों में ये एक लाभदायक व्यवसाय था। प्रॉफिटेबल मतलब लाभदायक, प्रोफेशन मतलब व्यवसाय, इंडीड मतलब वास्तव में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, स्टार्व मतलब भूख मरना। बेकर और उसका जो परिवार था ना वो कभी भूख नहीं मरता था, अगर बिके नहीं है तो खा लेंगे, पेट भर जाएगा। ही एंड हिज फैमिली हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्परियस, वो बेकर है, उसका परिवार, उसके नौकर जो मतलब काम करने वाले जो लोग हैं हमेशा खुश और समृद्ध दिखाई देते। प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्ध, वेल्थी, हेल्थी दिखाई देते थे। दे देयर प्लम फिजिक मतलब उनका मोटा शरीर, प्लम मतलब मोटा ताजा शरीर, जैसे कहते हैं ना मोटा ताजा शरीर है। वॉज एन ओपन टेस्टिमनी ऑफ दिस, एक खुला सबूत है इस बात का कि वो समृद्ध थे, हैप्पी थे। ठीक है। इवन टुडे एनी पर्सन विद द जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, यहाँ तक कि आज भी अगर किसी व्यक्ति का कटहल जैसा हट्टा कट्टा शरीर हो, इज इजली कंपेयर टू ए बेकर, उसको सरलता से बेकर के साथ तुलना कर देते हैं। मतलब कंपेयर मतलब तुलना करना, उसकी तुलना कर दी जाती है। तो स्टूडेंट ये था आज का चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।